बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बैगन फ्राई की रेसिपी लाई हूँ। बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार। और जो लोग बैगन खाना पसंद नहीं करते, जब आप ये इस तरीके से उनको बना के देंगे ना, यकीन करें वो दोबारा आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज की। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं गोल वाले बैगन, क्योंकि जो रेसिपी में बनाने चले हैं हम लोग, तो वो गोल वाले बैगन की ही बनेगी। तो इसको मैंने धो के रख लिया है, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। पहले हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे बेसन। तो बेसन तकरीबन मैं इसमें लूँगी 3 खाने के चमचे भर भर के। जितने हमारे बैगन हैं हम उस हिसाब से जो है ना मसाला इसका तैयार करेंगे। तो 3 खाने के चमचे भर भर के मैंने ले लिए हैं बेसन के। ठीक है, वो इसमें वो हमने डाल दिए 3 खाने के चमचे। और मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो आधा खाने का चमचा इसमें शामिल कर दी मैंने पिसी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना स्पाइसी आपको पसंद है आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। ठीक है, अब शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर मैंने लिया है ½ टीस्पून से भी कम। ठीक है, देखिए वही मसाले ना, सारे मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं उसी से हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से। आज हम जो है बैगन फ्राई। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने जो है ½ टीस्पून से कम मैंने जो है ना इसमें नमक शामिल करा। ठीक है, नमक भी इसमें चला गया। और ये चला गया थोड़ा सा इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो मैंने इसमें शामिल करा है। अगर आपके पास भुना हुआ कुटा हुआ है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ज़ीरा चला गया। और ये है थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। और हमारे जो बैगन का मसाला ना बहुत ही अच्छा सा चटपटा चटखारेदार सा बन जाएगा। ठीक है, अब सारे मसालों को डाल के बस अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लिया। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है, आमचूर पाउडर है, तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बस सारे मसाले को हमने मिला लिया। ये जो मसाला है ना बैगन का, तो बस ये हमारा तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम बैगन की जो है कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गोल वाले मैंने बैगन लिया और बैगन की कटिंग भी हमने गोल गोल ही इस जो है शेप में हमने इसको कट करना है। इसको आप दाल चावल के साथ खाएंगे, या वैसे ही सादी रोटी के साथ खाएंगे, या वैसे ही जो है आप इसको केचप और चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगता है। और जैसे कि बरसात के मौसम में ये रेसिपीज़, जो इस तरह की रेसिपीज़ होती है ना, बहुत मज़े की लगती हैं खाने में। और इतने मज़ेदार ये बैगन लगते हैं ना, यकीन जाने जो नहीं भी खाते ना आपकी फैमिली में, आपके घर में, जो वो भी जो है ना आपसे दोबारा फरमाइश करके बनवाएगा कि ये वाले बैगन दोबारा बनाएं। और सबसे बड़ी बात, इतनी सिंपल रेसिपी है। तो ये देखिए इस तरह गोल गोल मैंने कटिंग कर लिए। बैगन जो है हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करा है, ये जो हमने मसाला रेडी करा है बेसन के साथ, इसमें अच्छी सी हमने इसकी कोटिंग कर लेंगे। ठीक है, बस इस तरह हम सारे बैगनों को पहले कोटिंग करके रख लेंगे, फिर हमने इसको फ्राई करना है। कितनी सिंपल रेसिपी है ना, लेकिन खाने में जो ना बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। जब आप लोग इस मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखें इस तरह हमने सारे बैगनों को अच्छा सा मसाले के साथ इस तरह अच्छा सा हमने इस तरह सब तरफ से अच्छा सा हमने लगा लेना। लगा के पहले हम सबको इसी तरह रेडी करके रख लेते हैं, फिर हम फ्राई करेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की, बहुत ही मिनटों में झटपट से बनने वाली है। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, आप इसको दाल चावलों के साथ खाएं, जब भी बहुत मज़े के लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी झटपट बन जाते हैं। अक्सर अगर हमारा मूड होता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो झटपट बन भी जाए और मज़ेदार भी, तो आज की रेसिपी सेम इसी तरह की है कि झटपट बन भी जाएगी और सेम उसी चीज़ों से जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होती हैं। तो सारे बैगनों को हमने अच्छा सा अलट पलट के सब तरफ से अच्छी सी हमने कोटिंग कर ली है। ऑयल को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस अब 1 बाय 1 हमने इसमें शामिल करना है। और जो है जितने अभी हमारे पैन में आएंगे हम उतने डालेंगे, फिर बाकी के बाद में कर लेंगे। ठीक है, एक साइड से पहले इसको अच्छा सा होने देंगे, क्योंकि इतने मज़े के ये क्रिस्पी से होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के ये तैयार होते हैं। तो बस अभी इसमें 4 आ जाएंगे, 4 पीस आ जाएंगे, 4 पीस हम रख लेते हैं। फिर इसको जो है फिर हम टर्न एक साइड से पहले हम करेंगे, फिर इसको जब एक साइड से हो जाएगा फिर इसको टर्न करके हम दूसरी साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही झटपट मिनटों में बनने वाले, बहुत ही मज़ेदार से आज हम बैगन फ्राई की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं फ्राई पैन में कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। और देखें कितने कम ऑयल में ये बहुत ही अच्छे से हमारे क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे।
क्योंकि हमने इसमें बेसन और लगाया है मसाला, तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हमारे ये रेडी होंगे। तो देखिए एक तरफ से देखिए मैं पलटती हूँ, देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे से ये क्रिस्पी सा कलर, इस पे कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा आया है। बस इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी इसको हम फ्राई कर लेते हैं और हमारे जो बैगन है ना वो भी अच्छे से गल जाएंगे। जब तक ये फ्राई होंगे मीडियम लो आंच पे हमने काम करना, तेज़ आंच पे नहीं करना, क्योंकि हमारे बैगन कच्चे हैं। तो देखिए माशाल्लाह अच्छे से फ्राई होगा। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह सारे हमारे बैगन फ्राई रेडी हो गए। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की बैगन फ्राई की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है बैगन की, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।